अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से बात अब आगे जाएगी। दैट इज फ्राइटनिंग। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर बड़ी धमकी लगाई है और उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस हमले के पीछे मुलव्विस हैं और जो उनके बकौल उनके बैकर्स हैं, उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जो वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। जिसमें भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर रहा है बहरे हिंद में कि जनाब ये जो एस्केलेशन हिंदुस्तान कर रहा है ये पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है टू ट्राई टू बुली एंड ब्राउबीट पाकिस्तान। और पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश। आईएनएस सूरत से मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना ने यह परीक्षण किया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आईएनएस सूरत से मिसाइल का परीक्षण किया गया है। मोदी आगे बढ़ो, अमेरिका की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उसका साइज बड़ा है। आपकी 6-7 लाख की फौज है, उसकी 13 लाख की फौज है। हमारे देश से निकल जाइए। एमईए ने आधी रात में पाकिस्तानी डिप्लोमेट को साउथ ब्लॉक बुलाया और ये सब कहा। और सिंतास मंसूबा पाकिस्तान में पैदा होने वाली गंदम, चावल, कपास, दीगर फसलों के जरिए भी जरूरी है। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फूड क्राइसिस और एन इमरजेंसी दैट वी अल्टीमेटली लुकिंग एट। ये सिर्फ अभी आगाज है। मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि दुआओं से जंग अवॉइड नहीं हो सकती और तरानों से जीती नहीं जा सकती। ये जो हाल कर रखा है हम लोगों का, यानी कि जरा जरा से उसके ऊपर हम हर जरा जरा से टाइम के बाद हम जो है वो टीवी चेक कर रहे हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर बड़ी धमकी लगाई है और उन्होंने ये इशारा दिया है कि जो इक़दामात अब तक भारत की तरफ से किए गए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना, वाघा बॉर्डर को बंद करना, पाकिस्तानी जो मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं उनको नापसंदीदा शख्सियत करार दे करके मुल्क से निकालना, ये सिर्फ अभी आगाज़ है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस हमले के पीछे मुलव्विस हैं और जो उनके बकौल उनके बैकर्स हैं, उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जो वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंगली अपनी तकरीर का कुछ हिस्सा उन्होंने अंग्रेज़ी में वहाँ पर की, तो दुनिया को एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुमकिना तौर पर जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं तो उनके रास्ते में कोई रुकावट ना बने। हाल कर रखा है हम लोगों का, यानी कि जरा जरा से उसके ऊपर हम हर जरा जरा से टाइम के बाद हम जो है वो टीवी चेक कर रहे हैं और मीडिया चेक कर रहे हैं कि आखिर देखें कि मोदी जी ने मजीद क्या पाकिस्तान के बारे में बात की है। खैर, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो ये तो आप जानते ही हैं कि वाघा बॉर्डर जो है जी वो भी बंद कर दिया गया है। वैसे तो खैर बॉर्डर खुले थे, लेकिन ट्रेड वगैरह तो बहुत टाइम से पाकिस्तान हिंदुस्तान की वैसे ही नहीं चल रही थी। थोड़े बहुत लोगों का आना जाना था, बहुत यानी कि वैसे आना जाना था बाकायदा वीजा लेकर। तो अब तो खैर वो वीजा सर्विस भी जो है वो भी सस्पेंड कर दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वीजा भी जो है पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगा। जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वीजा लेकर, उनसे कहा गया है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर वो वापस चले जाएं। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, मोदी जी ने ये भी कर लिया। लेकिन उसके साथ जी मोदी जी ने किया ये है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, यानी कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, और उनका जो ट्विटर अकाउंट था, यानी ट्विटर अकाउंट आप जानते हैं कि एक्स जिसको अब कहा जाता है जी, एक्स अकाउंट जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, जी हाँ, उसको बैन कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है हिंदुस्तान में। तो मुझे सिर्फ ये कहना था कि मोदी जी उनको वैसे भी कोई नहीं देखता। यहाँ मैं 2 साल से पाकिस्तान में, मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एक्स पे बात क्या कर रही है, इसलिए कि आम पब्लिक के लिए इन्होंने जो है सोशल मीडिया को बैन कर रखा है। यहाँ पर आम पब्लिक बेचारी वीपीएन लगाए बगैर जो है वो हम सोशल मीडिया पर पहुंच ही नहीं सकते और ना ही कोई ट्वीट लगा सकते हैं। और ऊपर से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं ये धड़ाधड़ हमारे यहाँ से ट्वीट्स करते रहते हैं और सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं। उसके ऊपर भी लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन था। लोगों का कहना यही था कि भाई अगर हमें परमिशन नहीं है तो आखिर इन्हें किस बात की परमिशन है। यानी कि जो आम पब्लिक है उसके लिए तो सोशल मीडिया बैन कर रखा है और अपने लिए सोशल मीडिया चला रखा है। तो ये जो आपने ये काम किया ना, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे बात सारी ये कि उनके एक्स अकाउंट पे वैसे भी होता कुछ नहीं है। आपको पता है सिर्फ न्यूज व्यूज इधर की फजूल की बातें ही होती हैं, तो वो तो हम खुद भी नहीं देखते। तो उसको बंद कर दिया सो बंद कर दिया, वो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। यानी कि गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता होगा, लेकिन ये कि आम पब्लिक जो है वो तो पहले ही जाकर ट्विटर अकाउंट नहीं देखती है गवर्नमेंट का। तो अगर आप लोग देख रहे थे तो मेरे ख्याल है आप लोग भी नहीं देखा करें, वहां पे कोई खास काम की बात तो वैसे भी नहीं होती। ठीक है, एक बात तो ही हो गई। दूसरी बात,
आपने जी बॉर्डर बंद कर दिया मोदी जी। अब बॉर्डर से पहले ही आप लोग वीजा नहीं दे रहे थे, हमारे जो लोग आने जाने आना जाना लगा के रखा था वो तो वैसे आपको पता है कि बगैर वीजा के आ जा रहे थे। और ये कौन लोग थे ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इनको हमारे यहाँ बोला जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स, और जबकि ये स्टेट एक्टर ही होते हैं मगर खैर इनको नॉन स्टेट एक्टर बोला जाता है। अभी जो 3 टेररिस्ट जो कश्मीर में जिनकी बात की जा रही है उनके नाम जो है वो भी सामने आ गए हैं और बताया ये जा रहा है कि वो पाकिस्तान के सिटीजन बताए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान डेफिनेटली इसके ऊपर मोदी जी से पूछेगा कि भाई वो पाकिस्तान के सिटीजन है, इस बारे में आपसे यकीनन पूछा जाएगा कि कैसे पता लगा, आईडी कार्ड लेके गए थे, पासपोर्ट लेके गए थे, क्या आधार कार्ड लेके गए थे जो हमारे यहाँ राशन कार्ड जिसे बोलते हैं, क्या चीज थी जिससे कि आपको पता लगा कि ये पाकिस्तानी है। खैर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन बहरहाल अभी तक ये कहा गया, साथ साथ उनके ऊपर इनाम भी रख दिया गया है, यानी कि उनके सर के ऊपर इनाम भी जो है वो भी पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो यकीनन अब लग रहा है कि मोदी जी काफी गुस्से में है और अब काफी चीजें जो है पाकिस्तान को भुगतनी पड़ सकती है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जी आज जो शहबाज शरीफ साहब आजकल प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ साहब ने आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है और उसमें जाहिर है कि डिफेंस के लोग भी होंगे, बिलावल भुट्टो भी होंगे और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबकी सब मौजूद होंगे। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर बार बार यही कहा जा रहा है कि जी आपके यहाँ से सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस फेलियर है, जैसे हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का हुआ था, इस तरीके का ये इंसिडेंट बताया, इस तरीके का ये टेरर अटैक बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी आपके यहाँ जो इतनी आप लोगों के बकौल आपके कुछ लोग कश्मीर के जो है उनकी भी वीडियोस जो है पाकिस्तान टीवी पे दिखाई जा रही है और कहा यही जा रहा है कि सिक्योरिटी या कह लीजिए इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसकी बात भी की जा रही है। वो सब सही है, लेकिन फिर भी इस तरह से लोगों की जान लेना, इस तरह से लोगों का रिलीजन पूछ के मार देना, मेरा ख्याल है ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो हिंदुस्तान के शहरी हो चाहे वो पाकिस्तान के हो। इसलिए कि पाकिस्तान में भी हर एक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो रिलीजन की बेस पे नफरत करता हो या रिलीजन की बेस पे लोगों को अलग करता हो, लेकिन हाँ दोगले लोग भी आपको जरूर मिलेंगे जो एक तरफ कुछ और कह रहे होंगे और दूसरी तरफ कुछ और कह रहे होंगे, उनका एक्शन कुछ और होगा और उनके वर्ड्स कुछ और होंगे। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में पहले ही वाटर शॉर्टेज है, पाकिस्तान में वैसे ही पानी की शॉर्टेज है और लोग बहुत परेशान रहते हैं।